Hello everyone. अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स में पिछले क्लास में हमने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लिया था जिसमें जर्नल एंट्रीज पास करना था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था और इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना था। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि उन्हें समझ में नहीं आया। हालांकि मैंने इस क्लास के एक दिन पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग, उसका परफॉर्मा और जो जर्नल एंट्रीज उससे रिलेटेड है जो पास की जाती हैं वो मैंने आपको व्हाट्सएप में नोट्स के रूप में फॉरवर्ड की थी। फिर भी कई लोगों को प्रॉब्लम हुआ, इस कारण से आज फिर से इनिशियली डिस्कस करने जा रहे हैं इसको हम लोग। देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो चाहे कोई पार्टनरशिप फर्म हो, दोनों में सबसे पहले होता है जर्नल एंट्रीज। अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है तो सब कुछ एक ही बुक में रिकॉर्ड हो जाता है। अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा है और रिपीटेटिव नेचर का है तो हम लोग स्पेशल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए एक स्पेशल जर्नल मेंटेन कर लेते हैं जो कि हमारा कहलाता है सब डिवीजन ऑफ जर्नल। सब डिवीजन ऑफ जर्नल का मतलब हो गया सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स भी कहते हैं इसको हम लोग, डे बुक भी कहते हैं। अब ये भी जर्नल एंट्रीज है, ये भी जर्नल एंट्रीज है। जर्नल एंट्रीज के बाद बनता है लेजर। ये हो गया रोजनामचा प्रविष्टियां। इसके बाद खाता बही, लेजर, और लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है आपका फाइनल अकाउंट्स। ये जो फाइनल अकाउंट्स है इसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। इस फाइनल अकाउंट में दो चीज बनता है ब्रॉडली। एक बनता है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा बनता है पोजीशन स्टेटमेंट। अब यहां पर डिवीजन कर देते हैं। अगर सोल प्रोप्राइटर है या सोल ट्रेडिंग है, एकाकी व्यापार है, तो उस केस में इनकम स्टेटमेंट में दो चीज बनता है। एक तो बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट जिससे मालूम चलता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। दूसरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ एवं हानि खाता, जिससे मालूम चलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें, पार्टनरशिप में इनकम स्टेटमेंट में तीन चीज बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पोजीशन स्टेटमेंट में दोनों में कॉमन है और बनता है यहां पर बैलेंस शीट। अब गौर कीजिए, सब कुछ सेम है, डिफरेंस कहां अगर है? फाइनल अकाउंट में जो इनकम स्टेटमेंट है, सोल प्रोप्राइटर सोल ट्रेडिंग में केवल ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो ही अकाउंट बनता है,
जबकि पार्टनरशिप फर्म में इनकम स्टेटमेंट में 3 चीज बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इन दोनों में अंतर क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पता चलता है फर्म का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जो भी फर्म के अगेंस्ट चार्ज है, मतलब एक्सपेंस है, खर्च है, फर्म को इनकम हो या ना हो, प्रॉफिट हो या ना हो, वो देना पड़ेगा, वो सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। लेकिन जितना भी प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट का बंटवारा है, जो कि प्रॉफिट होने पर ही दिया जाता है, वो सबका सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। ये शुरू होता है फर्म के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से। ये नेट प्रॉफिट कहां से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट को पार्टनरशिप फर्म में पहले ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके बाद क्या होता है, जब नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर हम लोग कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो एज पर पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अनुसार फर्म और पार्टनर्स के बीच का जो भी लेन देन है, बीइंग एन एप्रोप्रिएशन, फर्म और पार्टनर के बीच जो भी लेन देन है लाभ के बंटवारे के तौर पर, वो सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। जैसे कि सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो भी फर्म और पार्टनर के बीच का मामला है, वो सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फर्म का जो नेट प्रॉफिट है, उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। अब इसका हम परफॉर्मा या फॉर्मेट देख लेते हैं। ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। हेडिंग दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द ईयर एंडिंग, और जिस डेट को फर्म का अकाउंटिंग पीरियड एंड करता है, जिस तारीख को फर्म का अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है, वो डेट यहां आ जाता है। इसमें 4 कॉलम होता है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। राइट साइड में, लेफ्ट साइड आपका डेबिट है और राइट साइड आपका क्रेडिट है। नेट प्रॉफिट, जो कि एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फर्म का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया है, उस नेट प्रॉफिट को सबसे पहले इस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इसको हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखिए या बाय नेट प्रॉफिट लिखिए। क्या है ये? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अमाउंट यहां आ जाएगा। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आएगा? फर्म और पार्टनर के बीच का ऐसा लेन देन जो कि फर्म के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कैपिटल फर्म का लायबिलिटी है, यानी कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म देती है। ड्रॉइंग्स जो है उससे कैपिटल कम होता है, पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं, तो ड्रॉइंग्स पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए इनकम है, तो इसको भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। मान लेते हैं फर्म में 2 पार्टनर है, ए और बी, तो दोनों का नेम आ जाएगा। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो भी है, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो भी है, ये अमाउंट आ गया। दोनों अमाउंट को ऐड करके आउटर कॉलम में शो कर देंगे। अब जो भी फर्म और पार्टनर के बीच का ऐसा लेन देन जो फर्म के लिए एक तरह का खर्च है, जैसे
सैलरी ऑफ पार्टनर्स, फर्म अगर पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड कर रही है तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर का नाम आ जाएगा, जो भी सैलरी है लिख दिए अमाउंट में। मान लेते हैं फर्म पार्टनर को कमीशन दे रही है, टू कमीशन टू पार्टनर। फर्म कैपिटल का इंटरेस्ट दे रही है, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। फर्म प्रॉफिट का कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर रही है, टू रिजर्व अकाउंट। अब इन दोनों साइड का डिफरेंस निकालेंगे, पहले इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करके जो आया इधर लिख लिए, इसी टोटल को यहां लिखे। अब इस टोटल में से ये सारा लेस करना है, जो बचेगा वो फर्म का प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर्स में बांटा जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, जो पार्टनर का नेम है पार्टनर के कैपिटल में या करेंट अकाउंट में। अगर कैपिटल फिक्स है तो पार्टनर के करेंट अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। जैसे ए और बी दो पार्टनर है तो एस करेंट अकाउंट और बीस करेंट अकाउंट। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सीधा प्रॉफिट ट्रांसफर होगा एस कैपिटल और बीस कैपिटल में, अगर पार्टनर का नेम ए और बी है तब। अदरवाइज जो नेम रहेगा वो नेम आएगा। तो ये हमारा फॉर्मेट है। अब इससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज है वो एंट्रीज देखते हैं। द जर्नल एंट्रीज दैट आर पास्ड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर एज। फर्स्ट एंट्री है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब फर्म अपने पार्टनर्स को कैपिटल का इंटरेस्ट अलाउ करती है तब। फर्स्ट एंट्री ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी का ब्याज देने के लिए। पूंजी का ब्याज फर्म के लिए खर्च है इसलिए इसको डेबिट करेंगे। रूल भी है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है इसलिए इसको डेबिट कर दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे मान लेते हैं फर्म में दो पार्टनर है राम और श्याम, तो एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट। फिर नरेशन। अब ये जो एंट्री हमने पास किया पार्टनर को कैपिटल का इंटरेस्ट देने का, इसमें जो नॉमिनल अकाउंट होता है या फिर हमने फॉर्मेट में देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में आता है, इसको हम रिवर्स करके पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। देखिए यहां पर ये डेबिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको यहां कर दिया गया है क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो अमाउंट यहां है वही अमाउंट ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म और पार्टनर के बीच का जो लेन देन है उसको लेकर। नेक्स्ट एंट्री है फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है, फर्म पार्टनर से ड्रॉइंग का इंटरेस्ट चार्ज करती है। इनकम को क्रेडिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ऑन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंट्री बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि ड्रॉइंग पर जितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उतना ही पार्टनर्स का कैपिटल रिड्यूस करेगा, कैपिटल घटेगा। और जब कैपिटल घटता है तो हम लोग डेबिट करते हैं और बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट हुआ क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम क्लोज करेंगे रिवर्स करके, अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट हुआ है, इसको डेबिट कर दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मान लेते हैं फर्म में दो पार्टनर है राम और श्याम, एंट्री बनेगा राम कैपिटल अकाउंट डेबिट श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने का एंट्री हुआ। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। ओरिजिनल एंट्री के अपोजिट करना है, ओरिजिनल एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट है, इसको अब डेबिट कर दिया गया। अगर फर्म अपने पार्टनर को सैलरी दे रही है,
कमीशन दे रही है उसके लिए एंट्री। ऑन अलाउिंग सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, फर्म अगर अपने पार्टनर को सैलरी देती है, कमीशन देती है, तो फर्म के लिए तो एक तरह का खर्च है। पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं राम और श्याम दो पार्टनर है। राम नाम का जो पार्टनर है उसको 5,000 रुपया साल में एनुअली सैलरी दिया जा रहा है। एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। श्याम नाम का जो पार्टनर है उसको 4,000 रुपया कमीशन दिया जा रहा है। कमीशन अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें नॉमिनल अकाउंट कौन है? सैलरी और कमीशन। इसको रिवर्स करके हमको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। गौर करना है, सैलरी एक जो स्टाफ को दिया जाता है, जो सैलरी स्टाफ को देते हैं उसको केवल सैलरी डिनोट करते हैं। पार्टनर को सैलरी देंगे तो पार्टनर सैलरी होगा। जैसे राम को सैलरी दे रहे हैं तो राम सैलरी, कमीशन दे रहे हैं मोहन को तो मोहन्स कमीशन। ठीक है, इसको भी हम ट्रांसफर कर दिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सैलरी और कमीशन पेएबल टू ए पार्टनर इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये भी फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक बार डेबिट किए थे और अभी क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए, क्लोज हो गया ये भी। अगर फर्म यह डिसाइड करती है कि पूरा प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांटना नहीं है, बल्कि प्रॉफिट का कुछ पोर्शन फ्यूचर के लिए अनसर्टेनिटीज के लिए कुछ पैसा रिजर्व कर लिया जाए, तो एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। जितना पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है उसके लिए एंट्री। अब इसके बाद जितना प्रॉफिट बचेगा, ये सब करने के बाद में फाइनली वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंट्री फॉर द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट, मैंने बताया कि प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट तब यूज करना है जब कैपिटल आपका फिक्स हो, अदरवाइज केवल कैपिटल यूज करें। करेंट यूज करना है जब कैपिटल फिक्स होगा तब। जो एंट्रीज हमने देखी उसको और क्लियर करने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन ले लिया। जो क्वेश्चन है, शिव एंड हरि entered into partnership on 1st April 2015, contributing rupees 5 lakh and rupees 2 lakh respectively. शिव और हरि ये दो आदमी 1 अप्रैल 2015 को पार्टनरशिप में शामिल हो रहा है, जिसमें से शिव 5 लाख रुपया कैपिटल लगाया है और हरि 2 लाख रुपया कैपिटल लगाया है। They agreed to share profits and losses in the ratio of 3:2। ये प्रॉफिट और लॉस को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने को एग्री हो गए। टोटल कितना हो गया? 5। 3 और 2 5 हुआ, यानी कि 3/5 ये हिस्सा है शिव का और 2/5 हिस्सा है हरि का। Following information is provided regarding the partnership. Shiv and Hari each are allowed a salary of rupees 5,000 per quarter. पार्टनरशिप के बारे में निम्नलिखित सूचनाएं भी दी गई हैं। पहली सूचना है कि शिव तथा हरि प्रत्येक को 5,000 रुपया प्रत्येक तिमाही वेतन देना है, पर क्वार्टर। हर तिमाही पर, हर 3 महीने पर, ठीक है, सैलरी देना है 5,000। साल में 12 महीना होता है। अगर 3-3 महीना में ब्रेक करें हम लोग, तो हम लोग
मतलब क्वार्टरली निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होगा, तो यानी कि 4 क्वार्टर का एक साल, तो सैलरी कितना हो जाएगा? एक क्वार्टर में 5,000, 2 क्वार्टर में 10,000, 3 क्वार्टर में 15,000, 4 क्वार्टर में 20,000। तो एक पार्टनर को 20,000 रुपया सैलरी देना है, मतलब शिव को भी सैलरी देना है 20,000, हरि को भी सैलरी देना है 20,000। देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, शिव तथा हरि प्रत्येक को 5,000 रुपया प्रति तिमाही वेतन के दिए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स एट 10% पर एनम। कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ करना है, फर्म कैपिटल पर इंटरेस्ट देगी 8% वार्षिक और ड्रॉइंग्स पर चार्ज करेगी 10% वार्षिक। लिखा भी है, पूंजी पर 8% वार्षिक ब्याज देना है और आहरण पर 10% वार्षिक ब्याज लेना है। ड्रॉइंग्स ऑफ शिव एंड हरि ड्यूरिंग द ईयर वेयर ₹12,000 एंड ₹10,000 रेस्पेक्टिवली। शिव और हरि दोनों ही पार्टनर का ड्राइंग्स दिया हुआ है। शिव का ड्राइंग है 12,000, हरि का ड्राइंग है 10,000 रेस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। यहां गौर कीजिए, साल ये ड्राइंग्स दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, साल भर के दौरान, डेट तो दिया हुआ नहीं है। जब ड्राइंग्स का डेट नहीं दिया हुआ रहे लेकिन ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट चार्ज करना है उस रेट में पर एनम रहे तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं, क्योंकि डेट मेंशन नहीं है ड्राइंग्स का। प्रॉफिट एज एट 31st March 2016 before the above mentioned adjustments was ₹1,94,900। लिखा है, वर्ष के दौरान शिव तथा हरि ने क्रमशः 12,000 रुपए तथा 10,000 रुपए के आहरण किए। 31 मार्च 2016 को उपर्युक्त समायोजनाओं से पूर्व, ये सारा चीज होने से पहले 1,94,900 रुपए का लाभ था। प्रिपेयर क्या बनाना है हम लोगों को? नंबर 1, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एंट्रीज पास करना है। लाभों के नियोजन के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और तीसरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फर्म बताए थे कि ये शुरू होता है नेट प्रॉफिट से, तो फर्म का प्रॉफिट कितना है? 1,94,900। तो प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या होता है? जब नेट प्रॉफिट को हम पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डेट है, ईयर एंड कर रहा है March 31, 2016 को। डेट डाले हम, हेडिंग दी बुक्स ऑफ शिव एंड हरि। फॉर्मेट बन गया डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। 2016 में 31 मार्च को एंट्री किए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री किस लिए? नेट प्रॉफिट जो है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। फर्म का नेट प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और उस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जिसके लिए जर्नल एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट को हम 2 से दिखाते हैं। ये नेट प्रॉफिट का अमाउंट लिख दिए। नरेशन, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद क्वेश्चन में था कि शिव और हरि दोनों पार्टनर को क्वार्टरली 5,000 रुपीज सैलरी देना है, हर 3 महीने पर 5,000 सैलरी देना है। ठीक है, तो इस हिसाब से साल में 4 क्वार्टर होता है, 4 तिमाही होता है, तो 20,000 रुपया सैलरी बना शिव का, 20,000 सैलरी बना हरि का। एंट्री बना
जब हम लोग शिव और हरि को सैलरी देंगे तो उनका कैपिटल बढ़ेगा। हम बताए थे जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट टू हरि कैपिटल अकाउंट। शिव को सैलरी दिया गया 20,000, हरि को सैलरी दिया गया 20,000, दोनों मिलाकर 40,000 रुपया सैलरी दिया गया, सैलरी टू पार्टनर्स। अब इस सैलरी को ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये सैलरी अभी डेबिट है, इसको हम कर दिए क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। सैलरी का अमाउंट कितना है? 40,000, इसको ट्रांसफर कर दिए हम पीएल एप्रोप्रिएशन में। द ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स सैलरीज टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद क्वेश्चन में था कि पार्टनर्स का जो कैपिटल है उस पर 8% पर एनम इंटरेस्ट अलाउ किया जाना है, और कैपिटल दिया हुआ था शिव का कैपिटल 5 लाख, हरि का कैपिटल 2 लाख। तो 5 लाख कैपिटल है, 8% प्रति वर्ष ब्याज देना है, तो 5 8 या 40, 40,000 रुपया ब्याज बना शिव के कैपिटल का। हरि का कैपिटल 2 लाख है, 8% निकालेंगे, 2 8 16, 16,000 आएगा कैपिटल का इंटरेस्ट। एंट्री पास करेंगे। जब हम लोग कैपिटल का इंटरेस्ट अलाउ करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट टू हरि कैपिटल अकाउंट। शिव को मिलेगा 40,000, 5 लाख कैपिटल है, हरि का कैपिटल आपका 2 लाख है, 8% मिलेगा उसको 16,000, और दोनों का मिलाकर आपका 56,000 हो गया। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रिवर्स करके एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। हम एंट्री पास किए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिवर्स करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। 56,000 रुपया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नरेशन लिखिए, द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद ड्राइंग्स का इंटरेस्ट चार्ज करना था। दोनों का ड्राइंग्स दिया हुआ था, उस पर हम लोग 10% पर एनम निकालेंगे 6 महीने का। ड्राइंग्स है शिव का 12,000 और हरि का 10,000। वर्ष के दौरान शिव तथा हरि ने क्रमशः 12,000 रुपए तथा 10,000 रुपए के आहरण किए। तो शिव का आहरण 12,000 है और आहरण पर 10% वार्षिक ब्याज लेना है। तो 12,000 का 10% हो गया 1,200, लेकिन चूंकि आहरण का तारीख नहीं दिया हुआ किस डेट को ड्राइंग किया है, तो हम लोग 6 महीने का निकालेंगे। तो 12,000 का 10% निकाले 1,200 आया, 6 महीना का 600 हो जाएगा। 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 होगा, 6 महीना का 500 होगा। तो शिव का इंटरेस्ट आया 600, हरि का इंटरेस्ट आया 500 रुपया। ये एंट्री की हम लोग, शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि जब शिव और हरि दोनों से उनके ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो कैपिटल घटेगा उनका, इसलिए शिव और हरि दोनों का कैपिटल डेबिट हुआ है। 600 रुपया ड्राइंग का इंटरेस्ट चार्ज किए शिव से और हरि से 500 रुपया, टोटल मिलाकर 1,100 हो गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिवर्स करके ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अभी ये क्रेडिट है, 2 में है ना, इसको डेबिट कर दिया गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है ड्राइंग का इंटरेस्ट? 1100, ट्रांसफर कर दिए। अब ये सारा एंट्री करने के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो पैसा बचा उसको शिव और हरि के बीच में ट्रांसफर किया गया। ये अमाउंट कैसे निकाले? मतलब कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर। इस लेजर को देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। फॉर्मेट बनाए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट मेंशन कर दिए। अब क्रेडिट साइड में आया नेट प्रॉफिट का अमाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना नेट प्रॉफिट था क्वेश्चन में? 1,94,900। और अगर जर्नल एंट्री से देखा जाए तो जर्नल एंट्री आपका हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
इस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट है, इसलिए क्रेडिट साइड में आ गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट का अमाउंट। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आएगा, दोनों पार्टनर का, शिव का और हरि का, 1100 रुपया, 600 और 500 करके। सैलरी जो दिया गया पार्टनर को वो डेबिट में आया, टू सैलरी, शिव का और हरि का 20,000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, शिव का 40,000, हरि का 16,000, कुल मिला के 56,000। शिव का कैपिटल 5 लाख था ना, 8% निकालेंगे 40,000 आएगा। हरि का कैपिटल 2 लाख था, 8% निकालेंगे 16,000 आएगा। दोनों का इंटरेस्ट मिलाकर 56,000 हो गया। अब इधर का अमाउंट ऐड किए, 1,94,900 और 1,100, ये ऐड करने पर आया 1,96,000। इसी टोटल को यहां लिखा गया। अब इस टोटल में से ये दोनों अमाउंट माइनस की, 40 और 56, यानी 196 में चला गया, 96,000 बचा 1 लाख। इसी प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में रेशियो क्या था, 3:2 का, मतलब 1 लाख का 3/5 मिलेगा शिव को। 5 से क्रॉस करेंगे, 5 2 जा 10, 20,000, 20,000 इंटू 3, 60,000 मिला शिव को 3/5, और बाकी रिमेनिंग 40 मिला हरि को। ये बना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। और ये जो प्रॉफिट बटा ना, ये पीएल एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस पार्टनर में बटा, इसके लिए एंट्री हुआ था ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू शिव कैपिटल अकाउंट 60,000 टू हरि कैपिटल अकाउंट 40,000। इसके बाद बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बनाएंगे, पहले हेडिंग दिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट बनाए, डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, शिव का अमाउंट, हरि का अमाउंट। फिर क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, शिव का अमाउंट, हरि का अमाउंट। इसमें जर्नल फोलियो का कॉलम इग्नोर कर दिया गया है ड्यू टू स्पेस। ठीक है, आप अगर यूज नहीं कीजिएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसको गोल्ड मेडल पाना है, फुल मार्क्स पाना है, 100 आउट ऑफ 100, उसको तो पूरा फॉर्मेट बनाना होगा। ये बन गया फॉर्मेट। अब इस क्वेश्चन में शिव और हरि 1 अप्रैल 2015 को बिजनेस स्टार्ट कर रहा था। चूंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, क्रेडिट साइड में आया 2015 अप्रैल 1 को बाई बैंक अकाउंट 5 लाख लगाया शिव, हरि लगाया 2 लाख। अब 2016 में 31 मार्च को साल के अंत में सैलरी मिला शिव को 20,000, हरि को 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला शिव को 40,000 5 लाख के कैपिटल पर, हरि को मिला 16,000। ड्राइंग्स को डेबिट साइड में शो किए जिससे कैपिटल घट रहा है। टू ड्राइंग्स, 12,000 शिव का ड्राइंग है, 10,000 हरि का ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 और 500 रुपया। इसके बाद क्रेडिट साइड में आ गया प्रॉफिट का शेयर बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। शिव को मिला 60,000 लाभ में हिस्सा और हरि को 40,000। अब क्रेडिट साइड का सारा अमाउंट ऐड कर लिए, टोटल आया 6,20,000 शिव का, हरि का आया 2,76,000। इसी टोटल को डेबिट साइड में पुट किए, 6,20,000 और 2,76,000। इस टोटल में से ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट लेस करेंगे और बैलेंस सीडी निकालेंगे। ये बैलेंस सीडी आया शिव का 6,07,400, 6,07,400 और हरि का आया 2,65,500। तो ये हम एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट देखे। अगले क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।